हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग एग्जाम बहुत ही सामने है, उसी को लेकर है दोस्तों। आज लेकर आप लोगों को सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो दोस्तों पिछली बार आप लोगों को मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें जो भी सवाल पूछा गया था सारा इस डिटेल में बताएंगे आप लोग को। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर आंसर पता चल जाएगा और इसमें से बहुत सारे सवाल दोस्तों आप लोग एग्जाम में से जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, इससे पहले सेट 1 सेट 2 का मैंने कर दिया हूं और गारंटीड कहता हूं दोस्तों, इन सब सेट्स को आप करके जाते हो तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका फायदा करेगा, आप अपने दोस्तों से कहीं आगे रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन और फटाफट उनका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही धाकड़ सवाल और इंपॉर्टेंट है, क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद कर लीजिए और आप सभी जानते भी होंगे दोस्तों। जी हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे, यानी कि उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, 2 का सी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध को भी याद रख लीजिएगा, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और अगला सवाल है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। और कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यहाँ पर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ठीक है, अंबेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? तो ये दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? दोस्तों गांधी जी से संबंधित सवाल आएगा ही, तो सभी को सवाल को देख लीजिएगा। ठीक है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो दोस्तों ये किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम डैश दिया गया। फ्रांस में राष्ट्र के नाम के रूप में ईसाई नाम क्या, मतलब फ्रांस का प्रतीक पूछा है, क्या है? तो ये दोस्तों मैंने लाइव टेस्ट में लोग बता दिया था। जी हाँ, फ्रांस का रहेगा, तो मारियान इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 का मारियान आपका उत्तर हो जाएगा। और 8 नंबर क्या पूछा है? और जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी का था। ठीक है, गांधी जी ने डैश नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो दोस्तों गांधी जी ने कहां पर नमक बनाया? दांडी में। ठीक है, तो यहाँ पर दांडी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? दांडी। अरे दांडी तो है ही, दांडी या दांडी जो बोलना है। ठीक है, दांडी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ सब्जेक्टिव है, उसको आप लोगों को बाद में बता दूंगा। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव फिर से आ चुका है भूगोल का। पहला सवाल है दोस्तों, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन कौन नहीं है? आप लोग जानते ही नवीकरण अनवीकरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, जिसका बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय हो जाएगा, जिसका एक बार यूज करने तो समाप्त हो जाता है उससे क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है। तो कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन कौन नहीं है? तो इसमें दोस्तों एक ही है आप लोग का 14 का दोस्तों जो ए है जीवाश्म ईंधन, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में, यानी कि 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, 1973 ईस्वी। अगला सवाल, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा जिला जो है दोस्तों किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक, याद कर लीजिए, अभ्रक का सबसे उत्पन्न कहाँ होता है? कोडरमा जिला में होता है। भारत का पहला सूती वस्त्र डैश में लगाया गया? दोस्तों इस बार भी मॉडल पेपर में था, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से समझ लीजिए। भारत का पहला सूती वस्त्र डैश में मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, कब लगाया था? 2 ऑप्शन है और मैंने दोस्तों ये वाला मॉडल पेपर आप लोगों को बताया था, तो कमेंट में सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ तक जो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग काफी पेशेंस से हैं और आप लोग देख रहे हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन यहाँ पर आता है? जो 4 को विषय दिया आप लोग का उसमें से, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य जो है दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? तो सभी आई थिंक जानते ही होंगे इसका आंसर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हो जाएगा वो राज्य जहां पर अपना संविधान है दोस्तों। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? तो न्यायपालिका नियुक्ति दोस्तों कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका करती है। 26 का ये सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 27 नंबर पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 27 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी। याद कर लीजिए, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया था।
2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? 2006 में दोस्तों कितने दलों को राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त था? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर्फ 6 दल को यहाँ पर राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त था। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स दो है। देखिए, पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके डैश बनी। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके क्या बनी? तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लुस्कोनी डैश के प्रधानमंत्री थे। तो ये दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री थे, तो 30 का इटली सही उत्तर हो जाएगा। और 31 नंबर पूछा है कि डैश ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह के आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। किसने किया? तो 31 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बेल्जियम ने किया, यानी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। और डैश भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है, कौन लगाता है? आप तो जानते हैं RTI यानी कि सूचना का अधिकार, ये जो है भ्रष्टाचार पर अधिकार अंकुश लगाता है, क्योंकि सूचना का अधिकार आप किसी भी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हो, तो इससे भ्रष्टाचार कम होने की संभावना कम रहती है। इनमें से अब दोस्तों अर्थशास्त्र कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल है? तो 37 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुम्हार, बुनकर और दिया सिलाई करने कारखाना में श्रमिक, ये सभी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत ही आते हैं। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक बोला है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है औद्योगिक क्षेत्रक होता है, तो सभी यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। उपयुक्त सभी ये विनिर्माण उद्योग होता है जो है वो द्वितीय क्षेत्र में, सभी कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रयास उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? जो प्राकृतिक पदार्थों से जो उत्पादित वस्तुएं होती है वो कौन सा क्षेत्रक का उदाहरण है, ये पूछा आप लोग से। दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्रक है। जो प्राकृतिक चीज़ों से जैसे सब्जी हो गया, कुछ भी जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो सर क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। पशुपालन हो गया। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल, अनौपचारिक मतलब क्या? जो सरकारी नहीं है। तो अनौपचारिक स्रोत क्या है इनमें से? बिल्कुल आसान से जवाब है व्यापारी दोस्तों। अनौपचारिक स्रोत है, मतलब ये औपचारिक नहीं है, कोई सरकारी वरकारी नहीं है। और अगला सवाल देखिए 40 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि RBI। 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व के किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदासीनीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? किस संस्था ने दोस्तों व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कौन है? तो जानते हैं दोस्तों फोर्ड कंपनी जो है सबसे बड़ी निर्माता है। गलती से टाटा को मत मार दीजिएगा। विश्व की पूछा है तो सबसे बड़ी हो जाएगा फोर्ड मोटर्स। और आयात पर कर डैश अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर कौन सा अवरोधक का उदाहरण है? दोस्तों आयात पर कर व्यापार अवरोधक का उदाहरण है, ठीक है। आयात पर कर क्या व्यापार अवरोध होता है। भारत में डैश अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं क्या? तो बड़े अनुपात में संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जहां पर ठेकेदार के अंदर इस टाइप के वो लोग काम करते हैं, ठीक है। दोस्तों यही था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और एक सवाल है, बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। किस पर देने वाले ब्याज? तो दोस्तों जमा राशि पर जो देते हैं इस पर ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ सवाल जो अपने एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे पहले सेट 1 सेट 2 सभी का कर दिया, आप लोग जाके इसको जल्दी से देख लीजिए और हाँ सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। मैथ का साइंस का लगभग अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से भी देख लीजिए। और क्या इस पर वीडियो आप चाहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या करेंगे वो भी कमेंट करके जरूर बोलेंगे। जिस पर ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सभी को शेयर कीजिए दोस्तों ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एग्जाम के लिए मेरे सारे शुभकामनाएं सभी के साथ है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।